उन सदूकी फरीसी आत्माओं को, उन बुरी संगतियों को, उन व्यभिचारियों को पूरी तरह से आज इग्नोर करना, अनसुना कर देना, ताकि आपकी लाइफ की हर एक मरी सिचुएशन जी उठे। आमीन। तो प्रार्थना करें सब जन कि आज से हम पवित्रताई में रहेंगे, हर बुरी संगति को छोड़ेंगे, हर एक बुरी संगति को, हर एक पाप को, हर डिठाई के पाप को, हर गुप्त पाप को आज से हम छोड़ेंगे और परमेश्वर में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे खुदावंद में। आज से हम हर एक बुरी संगति को छोड़ेंगे, हम इग्नोर करेंगे हर उस बात को जो हमें परमेश्वर में पीछे करे, जो हमें विश्वास में पीछे करे, जो हमारे विश्वास को कम करे। प्रार्थना करें कि हम अनसुना करेंगे हर उस बात को जो हमें विश्वास में घटाए, जो हमें विश्वास में गिराए। हर उस अविश्वास को आज हम दूर करेंगे अपने में से। प्रार्थना करें परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर की प्रेजेंस में पॉसिबल है। प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद करके सब जन। विश्वास करें सब जन, विश्वास मांगे खुदावंत से, विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर और विश्वास मांगे कि यस परमेश्वर तू जीवित है, तू हमारे साथ है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। सब जन विश्वास करें खुदावंत पे, विश्वास को मांगे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें सब जन। प्रार्थना करें खुदावंत से। प्रार्थना करें सब जन, प्रेयर में जाएं, खुदावंत से मांगे कि यस खुदावंत तू ही आज से हमारा सब कुछ है। विश्वास करें और प्रार्थना में मांगे। आमीन, 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 हालेलुया। सो जो हमारी जिंदगी की नींव, जो बेस है हमारी आत्मिक लाइफ का, वो विश्वास है। हालेलुया। विश्वास करना है कि परमेश्वर जीवित है, विश्वास करना है कि यस वो हमारे साथ है, विश्वास करना है कि यस वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। अभी हमारी लाइफ की हालात कुछ भी कहें कि हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, हम फेलियर में हैं, हम लॉस में हैं, लेकिन विश्वास करना है कि यस जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमारी परिस्थितियां एक दिन चेंज होंगी। हालेलुया। विश्वास में बने रहना। राई के दाने का परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया, उसकी वजह थी कि वो ठोस था। तो आपका मजबूत विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत, ठोस, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हालेलुया। एक इंसान का एक पहाड़ को समुद्र में उखाड़ कर भेज सकता है? नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसकी एग्जाम्पल क्यों दी? ये अविश्वसनीय बात है, एक अमेजिंग अनबिलीवेबल है कि एक पहाड़ को कहने मात्र से वो उखड़कर समुद्र में जा पड़े। इसका मतलब यही था कि अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप बड़े कामों को देखोगे, आप बड़े काम खुदावंत के कर पाओगे। हालेलुया। आप बड़े कामों को खुद देखने पाओगे, लेकिन विश्वास जरूरी है। आमीन। विश्वास इंपॉर्टेंट है। इजरायलियों ने सिर्फ काम देखे खुदावंत के, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार देखे परमेश्वर के, कि किस तरह से परमेश्वर ने छुड़ाया, सिर्फ वो देखा। परमेश्वर के साथ पर्सनल उनका रिलेशन नहीं था। परमेश्वर को नहीं उन्होंने समझा, परमेश्वर को नहीं चाहा। सिर्फ क्या किया? सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और सिर्फ गवाहियां चाहिए। इसीलिए वो मरे और लिखा है कि अंत में केवल 2 गए। हालेलुया। कौन से 2 गए? जिनका विश्वास 7वें आसमान पर था, और कोई नहीं जा पाया जो इजरायली मिस्र से छुड़ाए गए। तो विश्वास इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। विश्वास ही है जो आपकी गवाहियों को परमानेंट करता है, क्योंकि हमें गवाहियां क्यों मिलती हैं? ताकि हम अपनी साल्वेशन तक पहुंच पाएं, ताकि हम उद्धारकर्ता परमेश्वर पर विश्वास कर पाएं। हमें गवाहियां क्यों मिलती हैं? ताकि हम समझ पाएं कि यस परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है, परमेश्वर चेंज कर सकता है हमें। यही गवाहियां यदि हमें अपने विश्वास तक ना लेके जा पाए तो वो गवाहियां टेम्पररी होती है, कोई गारंटी नहीं कि वो गवाहियां बनी रहेंगी। तो गवाहियां किस लिए हैं? ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास कर पाएं। अगर केवल सिर्फ हीलिंग चाहिए, अगर सिर्फ हमारे श्राप मिटे, नशे बच्चे छोड़ दे, सिर्फ इतने तक सीमित है आपका विश्वास, तो वो गवाहियां बनी रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। तो विश्वास किस लिए चाहिए? ताकि हम परमेश्वर को समझ पाएं, ताकि हम परमेश्वर को जान पाएं। गवाहियां इसीलिए चाहिए कि ताकि हमारा विश्वास बढ़े। हालेलुया। विश्वास ऊंचा हो। हालेलुया।
जिस तरह से संसारिक रीति से हमें जीने के लिए क्या चाहिए, खाना, फूड और वाटर चाहिए, उसी तरह से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस कहता है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यानी कि हमारी आत्मिक लाइफ के लिए विश्वास क्या है, एक ब्लड है, विश्वास क्या है, एक फूड है। हालेलुया। अगर विश्वास है तो गवाहियां बनेंगी और वह सदा बनी रहेंगी। हालेलुया। हम सबसे पहले निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 38 कि विश्वास इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मिरेकल जो खुदावंद ने किया परमेश्वर के वचन में, जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो अंधों को आंखें दी हो, चाहे परमेश्वर ने 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया हो, जितने भी परमेश्वर ने चमत्कार किए, तो उसके पीछे एक खास वजह है, एक खास रीजन था। वो क्या था? परमेश्वर के आत्मा का फल, वो विश्वास था, वो वरदान था। हालेलुया। वो विश्वास का कर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया वो विश्वास था। आमीन। हर एक मिरेकल, हमारी लाइफ की हर एक सिचुएशन जो चेंज होती है, उसके पीछे जो बेसिक है वो क्या है? वो विश्वास है। आमीन। तो हम 11 उसकी 38 को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि यीशु मन में बहुत ही उदास हुए जब सुना कि लाजर मर चुका है। तो वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था जिसमें लाजर था। तो यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन जो मार्था थी, उसने कहा कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए ही 4 दिन हो चुके हैं। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पहुंचे उस कब्र के पास जिसमें था लाजर, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि इस पत्थर को उठाओ, उस गुफा के पत्थर को पीछे करो। तो उस लाजर की बहन मार्था, जो परमेश्वर के साथ रहती थी, जिसने परमेश्वर के काम किए थे, परमेश्वर के साथ साथ इवेंजलिज्म करती थी, उसने अविश्वास किया। उसे लगा कि ये कुछ नहीं, अब पॉसिबल नहीं, अब कोई फायदा नहीं, पत्थर क्यों हटाएं। उसने क्या कहा कि परमेश्वर अब तो दुर्गंध आती होगी, पत्थर क्यों हटाना, अब तो दुर्गंध आती होगी। उसे मरे हुए भी 4 दिन हो गए। हालेलुया। उसे लगा कि अब पॉसिबल नहीं, परमेश्वर के हाथ में नहीं है ये वाला, अभी नेक्स्ट रैल में चला गया है ये बात, क्योंकि 4 दिन मरे हुए हो गए। ठीक है, यहाँ पर लोग चंगे होते हैं, गवाहियां हुई थी, परमेश्वर ने चंगा किया था, लेकिन अब तो मरे हुए 4 दिन हो गए, ये परमेश्वर के बस की बात नहीं। तो उसने क्या किया? अविश्वास किया। तब परमेश्वर ने, जब हम 11 उसकी 40 को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे याद दिलाया जब उसने अविश्वास किया कि अब कोई फायदा नहीं, अब दुर्गंध आती होगी, फालतू में पत्थर को हटाना ये व्यर्थ है, इसका कोई मायने नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता परमेश्वर। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उसे याद दिलाया कि मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। फिर क्यों अविश्वास? हालेलुया। फिर उसे याद आया कि यस, परमेश्वर ने तो ये कहा था कि विश्वास करेगी तो महिमा देखेगी। अगर विश्वास नहीं किया तो एज इट इज बने रहोगे, खड़े रहोगे अपनी जगह पे कि मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए मसीह में, आई एम दिस एंड दैट एंड आई एम अ क्रिश्चियन। बस यदि तो विश्वास करेगी परमेश्वर पर, हालेलुया, फिर क्या देखेगी? परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। आज बहुत सी प्रॉब्लम्स में होंगे, दुष्ट आत्माओं के सताए होंगे, बहुत से गर्व खुलने जा रहे होंगे, बहुत से लोग होंगे जिन्हें गवाहियां चाहिए। तो यदि विश्वास करोगे खुदावंत पे, फिर परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। तो उसे याद आए कि यस, अगर मैं विश्वास करूंगी तो महिमा देखूंगी। तो लिखा है कि पत्थर को हटाया, जैसे ही हटाया क्या हुआ? लाजर जी उठा। आमीन। क्या हुआ? लाजर जी उठा, मरा हुआ जी उठा। तो उसी तरह से यदि एक विश्वासी, एक मसीही विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आमीन। चर्च आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चर्च आने के साथ साथ विश्वास करना। विश्वास आपका कैसे पता चलेगा कि आप विश्वास करते हो? जब आप सुसमाचार सुनाओगे, जब आप दूसरे को बताओगे कि यस, परमेश्वर जी उठा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जब आप घरों से निकलोगे, अपने महीने में एक दिन खुदावंत को दोगे सुसमाचार सुनाने के लिए, वो विश्वास है आपका। हालेलुया। सिर्फ मेरा नाम ये है और मैं क्रिश्चियन हूँ, इतने सालों से हूँ, ये काफी नहीं है। आपको अपने घरों से निकलना और परमेश्वर के सुसमाचार को बताना, बजाय कोई गवाही ना आई हो, बजाय आपकी लाइफ में अभी कोई चेंजेस ना हुए हो, फिर भी परमेश्वर के नाम को जलाल देना। हालेलुया। परमेश्वर के दास की यही तो गवाही है कि जब कोई गवाही नहीं थी, जब कुछ चेंज नहीं हुआ था, बीमारियां थी, फ्रस्ट्रेशन थी, ऐसे स्ट्रेस था, ऐसे वो पूरे डिप्रेशन में थे, तो क्या किया उन्होंने? विश्वास ही तो किया था। हालेलुया। विश्वास ही के साथ तो वो 10 साल, इतने साल वो परमेश्वर में खड़े रहे, ना केवल एक विश्वासी की तरह, एक मसीही की तरह,
बल्कि उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, लोगों पर हाथ रखते थे, लोग चंगे होते थे, लेकिन खुद क्या थे, उसी प्रॉब्लम में वैसे ही सेम, कोई चेंज नहीं हुआ था। वो क्या था तब? विश्वास ही तो था। विश्वास के बल पर ही तो वो खड़े हुए, मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई है। इस मिनिस्ट्री की नींव विश्वास है। हालेलुया। पहले खुदावंद ने हमें चमत्कार नहीं दिए थे, पहले गवाहियां नहीं आई थी, ना मेरी लाइफ में और ना परमेश्वर के दास की लाइफ में। सबसे पहले विश्वास आया था। हालेलुया। वो विश्वास हमने पैदा किया था अपने अंदर। परमेश्वर के दास ने सबसे पहले विश्वास किया, उस विश्वास पर चले और उसके बाद खुदावंद ने उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें बढ़ाया और उसके बाद आप बढ़ रहे हैं आज। आमीन। तो क्या इंपॉर्टेंट है? विश्वास जरूरी है, क्योंकि हमारे मिरेकल्स, चमत्कार विश्वास के वातावरण में काम करते हैं। हालेलुया। अगर चमत्कार चाहिए तो विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो चमत्कार नहीं होंगे, विश्वास नहीं है तो साइंस एंड वंडर्स नहीं होंगे, विश्वास नहीं है तो टेस्टिमनीज नहीं आएंगी। अगर गवाहियां चाहिए तो सबसे पहले विश्वास चाहिए। हालेलुया। विश्वास है तो धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास है तो लाइफ चेंज होंगी। आमीन। तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें विश्वास चाहिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आमीन। हर उस चीज को, हर उस व्यक्ति को, हर उस हालात को इग्नोर करना जो हमें परमेश्वर में विश्वास करने से रोके, जो हमें परमेश्वर से दूर करे। जो व्यक्ति हमें ये बोले कि तुम्हें 9 साल हो गए परमेश्वर में लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो तू तो रोज चर्च जानी, तू तो हर संडे जानी है, तू इतनी सेवा करती, तू प्रार्थना जी लगी रहनी, लेकिन फिर भी नहीं तेरे कोई कुछ होता रहा नहीं, उत्थे जा फलानी था और देखो चंगी हो गई है, तो अनसुना करना है उन्हें। हालेलुया। उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है। आमीन। तब हालात चेंज होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। तो विश्वास करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाए। हालेलुया। क्योंकि आज भी इजरायली हैं जो सिर्फ चमत्कार चाहते हैं, आज भी इजरायली होंगे जहां पर बैठे हुए, लेकिन आज आप चेंज होंगे। हालेलुया। आज भी इजरायली है जो सिर्फ और सिर्फ बड़े काम खुदावंद के चाहते हैं, सिर्फ चिन्ह चमत्कार चाहते हैं, सिर्फ मिरेकल चाहते हैं। आज भी सदूकी और फरीसी हैं जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के अपनी सहूलियत के अनुसार देते हैं, लेकिन आज भी चेले हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की गति को प्रकट करते हैं, जो परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर के वचन को आगे लेकर चलते हैं। आमीन। तो हमें एक विश्वासी, एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनना है, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। आमीन। हमें एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनना है, फेथ में आगे बढ़ना है, ताकि ना केवल हम बढ़े, ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। हालेलुया। ताकि हमारा घराना आगे बढ़े, ताकि हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार आगे बढ़े। हालेलुया। ताकि वो भी परमेश्वर को जाने। इसके लिए हमें विश्वास में बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएं। आमीन। तो इसके लिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अभी तक इसी भूल में थे कि यस हम चर्च आ रहे हैं, हमें परमेश्वर गवाही देंगे, हमें चिन्ह और चमत्कार देंगे, हमारी लाइफ में मिरेकल होंगे, लेकिन सिर्फ मिरेकल लेने के लिए चर्च नहीं आना। आज से विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है मन से। हालेलुया। अपनी गवाहियों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर जाना है। बड़े काम नहीं देखने, सबसे पहले क्या देखना है? परमेश्वर को। हालेलुया। पिता की प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन पिता भी चाहिए। पिता को भी देखो, उससे भी समझो, उससे भी जानो, उसके साथ भी समय बिताओ। हालेलुया। तो प्रॉपर्टी वो आशीष है, वो अनुग्रह, वो सामर्थ्य, वो मिरेकल, साइंस, वंडर्स अपने आप पीछे आ जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।